उस दिशा पे नवनीत राणा की गारंटी है। और हर बच्चे को मेरी अमरावती नागपुर पुणे से कंपेयर हो, ये गारंटी में नवनीत राणा देती है। तो मुझे हनुमान चालीसा आपने पढ़ा, 14 दिन आपको जेल हुई, आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं, कैसे देखती हैं, इसका क्या जवाब दें? मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ सर, जितने भी इलेक्शन मैंने पिछले कई वर्षों में देखे हैं, हर इलेक्शन में अमरावती में एक पोस्टर छपता था कि आपने ये MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखा क्या। इस बार कहीं पर भी आपको वो बैनर नहीं दिखाई देगा कि आपने नवनीत राणा को देखा क्या। गांव का छोटा छोटा बच्चा ये जानता है कि नवनीत राणा हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नवनीत राणा मोदी जी के साथ है, नवनीत राणा कमल चिन्ह हाथ में लेकर हमारी अमरावती की लक्ष्मी, हम सब अपने धर्मों में अपनी बहू को लक्ष्मी बोलते हैं, तो इस बार लक्ष्मी के हाथ में कमल है। इस तरीके से हम अपनी राजनीति का मतलब मेरे दृष्टि में सिर्फ इतना है, 24 घंटे लोगों के साथ रहना, लोगों की समस्या में उनके पीछे खड़े रहना और अपने क्षेत्र को सबसे बड़े योजना जो केंद्र में है उसको खींच के अपने क्षेत्र तक लाना। 2019 में आप बीजेपी के खिलाफ लड़ी, बीजेपी शिवसेना की गठबंधन थी, एनसीपी का समर्थन मिला, लेकिन इस बार समीकरण बदल गया है। इस बार एनसीपी आपके खिलाफ है, कांग्रेस आपके खिलाफ है और आप बीजेपी में आ गई हैं। इस समीकरण से क्या लग रहा है आपकी? एनसीपी भी मेरे साथ है, अजीत दादा का जो एनसीपी है वो मेरे साथ है, और शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलने वाली सेना है जो शिंदे साहब के साथ है वो मेरे साथ में है, और सबसे बड़ी ताकत तो मेरी मोदी जी मेरे साथ हैं। तो मुझे लगता है ये सभी मेरे साथ हैं। दिक्कत कहीं पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों को पता है ये चुनाव देश के हित के लिए मतदान होना है, तो ये सभी अमरावती कर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चुनाव की शुरुआत विकास से हुई थी, अब मंगलसूत्र तक आ गई है, कैसे देखते हैं आप? मंगलसूत्र जो है जाने की बात हो रही है, जो है लोगों की संपत्ति लेकर दूसरे में बांटने यानी मुसलमान को बांटने की बात जो है हो रही है, कैसे देखती हैं आप इसे? मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ कि राहुल गांधी जी 52 वर्ष लगे उन्हें समझदार होने के लिए, ये मैं नहीं उनके कांग्रेस के लोग कहते हैं, और जिनको मैच्योर होने के लिए 52 वर्ष लगते हैं, तो मुझे लगता है संविधान को मिटाने के लिए उनको और कई जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके कांग्रेस संविधान मिटा सकती है। आज जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और इस देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये देश मेरा है और देश के लोग मेरा परिवार है, तो वो अपनी बहनों को कहीं पर भी आँच नहीं आने देंगे। उनकी कमाई हुई, उनकी मेहनत की कमाई उनके साथ उनसे कोई छीन नहीं सकता, इतनी गारंटी तो मुझे ज़रूर है, क्योंकि इस देश का प्राइम मिनिस्टर कुछ लेने नहीं, इस देश को देने आया है। मार्जिन कितनी उम्मीद रखती हैं इस बार आप? अच्छा, मैं आप लोगों को इतना ज़रूर बता सकती हूँ, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमेशा हम लोगों को सिखाया है कि जब मैदान में उतरें तो पीछे कितने सारथी हैं वो नहीं देखना चाहिए और आगे कितने दुश्मन हैं वो नहीं देखना चाहिए। मैदान में उतरे हैं तो ईमानदारी से लड़ाई करनी चाहिए और अपने लोगों के प्रति ईमानदारी से मैदान में खड़े रहना चाहिए। और मार्जिन कितना होगा कितना नहीं होगा, देश के प्रति जो प्यार करता है वो आज ज़रूर कमल पे मतदान करके इस देश को ये विश्वास दिखाएगा कि 500 वर्षों का इतिहास मोड़ने वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश के लोग हैं। देश के लोग ये ज़रूर दिखाएंगे कि युवक जब यूक्रेन में फंसे तो उन्हें उनके बाल को धक्का भी नहीं लगने दिया, वो देश के प्राइम मिनिस्टर के प्रति लोग मतदान करेंगे। इस देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ युवक जो आने वाले भविष्य युवक एक यंग इंडिया करके जो रिप्रेजेंट करेंगे वो यंग लोग इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी के साथ हैं। इस देश के किसान आने वाले भविष्य में किसान मजबूत होगा, ये विश्वास से किसान हमारे भाई बहन सभी नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। हनुमान चालीसा पढ़ के उतरी आज मैदान में? यस, हनुमान चालीसा मेरी आस्था है और हमेशा जहाँ पर भी जब भी मुझे ऐसा लगा कि हनुमान चालीसा का पठन करना है, अभी कोई डर नहीं है, उद्धव ठाकरे की सरकार जाने का डर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी को डरने की ज़रूरत है। जब चाह जहाँ चाह आप हनुमान चालीसा पठन कर सकते हैं। आज मतदान के लिए बाहर निकलना था इसलिए मंदिर में कर मैं बाहर निकली हूँ, नहीं तो अदरवाइज मेजॉरिटी में गाड़ी में बैठे हुए कहीं बैठे हुए अकेले में बैठकर हम हनुमान चालीसा ज़रूर पठन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नवनीत राणा है, इनका कहना है कि हनुमान चालीसा पढ़कर वो चुनाव मैदान में उतरी हैं, आज वोट करने जाने वाली हैं। उन्हें उनका साफ तौर पे कहना है कि अब हनुमान चालीसा पढ़ने का डर नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार अब महाराष्ट्र में नहीं है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, अमरावती।